आने वाले बरसाती सीज़न में आपके अमरूद के पौधे पे जो है ज़्यादा अमरूद आएँ, बड़े बड़े अमरूद आएँ, इसके लिए आपको फरवरी मार्च में ही कुछ तैयारी करनी होगी। कुछ ऐसा काम जिससे आपके अमरूद के पौधे पे ज़्यादा फूल आए और फिर उस पर जो है ज़्यादा फल भी बने। मैं हूं रविंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसाती सीज़न में अच्छे अमरूद लेने के लिए हमें अमरूद में क्या करना है। तो ये हमारा एक हाइब्रिड अमरूद का प्लांट है जो कि ज़मीन पे लगा हुआ है और मैं आज इसी पर वो सभी काम जो है करके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें। अमरूद की ब्रांच प्रूनिंग यानी कि शाखाओं की कटिंग विधि से इसके उत्पादन को 2-3 गुना बढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अमरूद की शाखाओं की कटिंग करके आप ज़्यादा फल फूल कैसे ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले 15 फरवरी के बाद अमरूद पर अच्छे फल फूल लेने के लिए जो सबसे बुनियादी काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और बुनियादी काम ये है कि जिस मिट्टी में आपका अमरूद का पौधा लगाया है और जिसे हम गड्ढा बोलते हैं या थापा बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है अमरूद के लिए। अमरूद की जो मुख्य जड़ होती है वो नीचे जाती है, लेकिन इसकी जो सहायक जड़ें होती हैं वो मिट्टी के ऊपर ही होती हैं, ऊपर की तरफ, और वही जड़ें पौधे को मिट्टी से मुख्य पोषक तत्व लेने का काम करती हैं। तो ये जड़ें हम कैसे सही रखें, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व कैसे मिलें, इसके लिए आपको करना ये है कि ये जो गड्ढा है पहले लगभग 2 फीट का था, अब आपका पौधा बड़ा हो रहा है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस गड्ढे का जो साइज़ है इसे हम पहले से 10% बड़ा करेंगे। मान लीजिए पहले ये 2 फीट का था, तो अब हम इसे 2.5 फीट या 3 फीट व्यास में जो है खोदेंगे। और खोदते समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जो मिट्टी हम खोद रहे हैं, जो कि हमारी मिट्टी की ऊपरी परत है, इस मिट्टी को हम बाहर नहीं फेंकेंगे, गड्ढे के अंदर रखेंगे। और इसका कारण ये है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है इसमें ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और इसी मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है। तो मैं बाहर से मिट्टी को खोदकर अंदर की तरफ ही डाल रहा हूँ। दूसरी बात, जो मुख्य तना है, आपके अमरूद का मुख्य तना है, उसके आसपास आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। ध्यान रखिए, जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो सहायक जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सहायक जड़ें जो है ज़्यादा कटने ना पाएँ। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखते जाना है और इसी तरीके से आप हल्की फुल्की गुड़ाई करके इस गड्ढे को जो है तैयार करेंगे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखाता चल रहा हूँ और इस प्रक्रिया में आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी घास फूस खरपतवार वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनको आपको तुरंत के तुरंत जो है निकालते जाना है, क्योंकि अगर ये शाखाएं इसमें रहेंगी तो सूखेंगी और सूखी लकड़ी पे जो है दीमक का प्रकोप बहुत जल्दी होता है। तो हमें ये भी जो है बचा के रखनी है। अभी ये आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ऊपरी जो मिट्टी हमने डाली है जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व हैं, इसे बचा के रखेंगे और चारों तरफ एक मेड़ बनाएंगे, एक रोक बनाएंगे, जिससे जब हम इसमें खाद वगैरह दें, पानी दें, तो वो बाहर ना निकले। लीजिए, हमारा ये गड्ढा तैयार हो गया है प्रॉपर। और अब हम गड्ढा बनाने के अगले दिन ये प्रक्रिया कर सकते हैं या उसी दिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले फिर एक हल्की गुड़ाई करेंगे जिससे हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी भुरभुरी हो जाए। देखिए, सीज़न की शुरुआत से पहले आज आपके पास वो दिन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार फूल आ गए फिर आपको इसमें पानी देने में भी प्रॉब्लम आएगी, खाद देने में भी समस्या आएगी, ज़्यादा पानी नहीं दे पाएंगे आप, अतिरिक्त खाद भी नहीं दे पाएंगे। तो आज आपको अपने मन मुताबिक काम जो है कर लेना है। गुड़ाई कर लेनी है, गुड़ाई हो गई। अब आपको लेना है 5 से 10 केजी पुराना गोबर खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर कोई भी ऑर्गेनिक खाद आपको लेना है। हर सीज़न की शुरुआत से पहले आपको ये काम करना है। और ये जो हमने 5-10 किलो गोबर खाद लिया है, ये हम 3 वर्ष पुराने अमरूद के पौधे में दे रहे हैं। 1 वर्ष पुराना पौधा है तो 2 से 3 केजी, 2 वर्ष पुराना है तो 3 से 5 केजी और 3 वर्ष पुराना है तो 5 से 10 केजी गोबर खाद आप अमरूद के पौधे में देंगे। ध्यान रखना है कि तने से दूर, तने के पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जो सहायक जड़ें हैं वो तने से थोड़ा दूर होती हैं। इस तरीके से आप इस खाद को जो है बिखेर लेंगे।
बस। और इसके बाद खाद को थोड़ा दबा दीजिए और भरपूर पानी देना है। 2-3 बार पानी दीजिए। एक बार पानी दे दिया, फिर मिट्टी सूख गई, फिर पानी दीजिए। 2-3 बार में आपको ये पूरा गड्ढा जो है भर देना है। इसके बाद हम इस पे जो है चूने का प्रयोग करेंगे जो कीड़े वगैरह हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन जो मैं कटिंग आपको बताने जा रहा था वो मैं अब आपको बताता हूँ। हमारे अमरूद पे ज़्यादा फूल आएँ, ज़्यादा फल बने, इसके लिए 15 फरवरी के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि जैसे आपका अमरूद है उस पे 100 ब्रांच है मान लीजिए, तो उसमें से लगभग 25% ब्रांच यानी कि 25 से 30 जो मुख्य शाखाएं हैं जिन पे फल आता है, जो मोटी मोटी शाखाएं, जैसे ये वाली शाखा है, ये वाली शाखा है, तो आखिर में शाखा को, जैसे ये शाखा निकल के आई है यहाँ पर, तो यहाँ लास्ट में यहाँ से इस शाखा को प्रून कर देना है यानी कि कट कर देना है। इसी तरह के तरीके से जितनी भी शाखाएं हैं उनमें से लगभग 25-30% शाखाओं को आपको यहाँ से जो है प्रून करना है। तो चलिए, जो हमारा अमरूद है उसकी जो शाखाएं हैं उनमें से 20 से 30% जो शाखाएं हैं हम उन्हें ऊपर से इस तरीके से जो है कट करेंगे। और कोशिश कीजिए बस हल्का सा कट करना है, जिससे जो हमारी शाखा यानी कि ब्रांच है उसकी ग्रोथ रुक जाए। ग्रोथ रुक जाएगी तो जो सभी पोषक तत्व हैं वो पौधा अपने फल फूल बनाने के लिए यूज कर पाएगा। इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की जो है प्रूनिंग कर दीजिए। हमारी इस प्रूनिंग से फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 ब्रांच हैं हमारी इस शाखा पे। ये मैंने पहले 2 महीने पहले काटी हुई है दिसंबर में, और ये जो शाखा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी हमने जो है काटी थी। अब जो शाखा मैंने दिसंबर में कटिंग की थी उस पे नई ब्रांचेस, नई कलियां आ गई हैं। ये देखिए नई बड्स, और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आगे तक मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक देखिए, ये तो ज़्यादा शाखाएं हैं और इन्हीं शाखाओं पर जो फूल आएगा और फिर उस पर जो है अमरूद बनेगा। इसके विपरीत जो हमने प्रून नहीं की थी, जो अभी प्रून रह गई थी, इसकी पत्तियों का कलर देखिए, बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। जो पहले से प्रून है उस पौधे की पत्तियों का कलर देखिए, एकदम हेल्दी है। ब्रांचेस भी जो है मोटी दिख रही है, ये पतली हो गई है। तो यही अंतर है कि हम यहाँ से इसे कट करके इसकी जो एनर्जी है वो वेस्टेज नहीं होने देंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे अमरूद पे ज़्यादा फूल आए। ज़्यादा फूल आएगा तो हमारा फ्रूट्स में जो कन्वर्सन है वो ज़्यादा होगा। तो ये प्रूनिंग आपको लगभग 25 से 30% शाखाओं पे अभी करनी है।